अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 जो से इसके मसले तमाम के तमाम जो से वो कंप्लीट करनी है। मसला नंबर 1 से लेके मसला नंबर 6 तक, और इसके साथ मैंने आपको असेसमेंट भी सेंड कर दी थी। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, गलत और दुरुस्त की निशानदेही कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, चूँकि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा जौन से हैं मैंने असेसमेंट के तौर पे आप लोगों को MCQ जो से वो भेजे हैं, तो ये वाला एज ए असेसमेंट, ये आप लोगों के लिए एज ए असेसमेंट है कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जो सा क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है कि आप लोगों ने ट्रू और फॉल्स जो सा गलत और दुरुस्त की निशानदेही करनी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। चूँकि मेरे पास उर्दू मीडियम में जो सी बुक है उसमें एक थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, इस वजह से मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक ली है। तो 9th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम आ जाती है, ठीक है। और ये वाला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है कि ख़त का नासिब और ज़ाविया का नासिब। ये स्टार्टिंग पे मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 9 क्लास ये आ जाता है ख़त का अमूदी नासिब और ज़ाविया का नासिब। आप लोगों ने यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर CD ख़त AB का अमूदी नासिब हो, अगर CD जो सा है हमारे पास CD जो सा है कि ख़त AB का अमूदी नासिब हो, तो हम लोगों ने बताना है कि O1 किसके बराबर है। अब चूँकि CD जो सा है वो अमूदी नासिब है, मतलब कि हमारे पास इसको ये जो लाइन AB इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो इसका मतलब कि जितनी मेजरमेंट OA की होगी उतनी ही मेजरमेंट OB की होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ OA इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कि हमारे पास जो CD है वो अमूद है AB पर। इसकी रीज़न ये आ जाती है। सेकेंडली हमारे पास सारा बताया गया है कि मेजरमेंट AQ किसके बराबर है। तो 9th क्लास आप हम लोगों ने जो पहली जो सी थी, पहला जो मसला पढ़ा था वो यही था कि अगर हम लोग हमारे पास कितना ख़त है और उसके अमूदी नासिब पे एक नुक्ता लें, तो इसके सिरों से वो मुसावी फासला होता है। अब यहाँ पे इसका नाम है क्यों, ठीक है। एक किता ख़त है, उसके ऊपर एक अमूदी नासिब खींचा है, अमूदी नासिब पे एक कोई भी नुक्ता लें तो इसके सिरों से मुसावी फासला होता है, मतलब कि AQ बराबर है BQ के। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं मेजरमेंट ऑफ AQ बराबर है मेजरमेंट ऑफ BQ। क्यों कि हमारे पास कोई भी एक नुक्ता अमूदी नासिब पे कोई एक नुक्ता इसके सिरों से मुसावी फासला होता है। जी 9 क्लास मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आप लोगों को बता दिया वैसे डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है कोई इस तरीके से डायग्राम आ जाती है। इसमें हमारे पास पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है कि दी गई मसावी इज़्ला मसलस क्या होती है, जिसके तमाम के तमाम इज़्ला लंबाई में बराबर होते हैं, और इसके फिर तमाम के तमाम जो ज़ाविये होते हैं वो भी लंबाई में बराबर होते हैं। ABC में AD ज़ाविये का नासिब A का ज़ाविये का नासिब है। नामालूम का तगैर S0 Y0 Z0 की कीमत मालूम करें। जी 9 क्लास, तो ये हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे X0 Y0 और Z0 की जो सी कीमत वो मालूम करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया चूँकि दी गई मसलस ABC एक मुसावी ज़िला मसलस है। मुसावी ज़िला मसलस इसका मतलब ये होगा कि मेजरमेंट ऑफ AB बराबर है AC मेजरमेंट ऑफ BC। इसी लिहाज से हम बता सकते हैं, हम लोग ये इस्ला के लिहाज से भी बता सकते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AB बराबर है BC बराबर है हमारे पास AC, ठीक है। तमाम के तमाम इज़्ला लंबाई में बराबर हैं, और इसी लिहाज से हम ये भी बता सकते हैं कि इसके तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं, मैयर एंगल A मैयर एंगल B के बराबर है, मैयर एंगल C भी आपस में बराबर है। इनकी मिकदार क्या है 60 डिग्री। इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास मैयर एंगल B जो सा हमारे पास आ रहा है Z0 यहाँ पे मैयर एंगल B की जगह पे इसकी कीमत पुट कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास Z0 की जो कीमत है वो क्या आ गई है 60 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं X0 Y0। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे जो ज़ाविया A है उसका नासिब खींचा गया है और वो X0 और Y0 में हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो X0 होगा वो Z की मिकदार के हाफ़ के बराबर होगा। 9 क्लास मैंने भी आपको बताया है कि हमारे पास जो Z0 होगा, हमारे पास X0 होगा वो Z की हाफ़ मिकदार के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया X0 जो सा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यही बताया ना कि एंगल A B और C बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो मैयर एंगल A का एक हिस्सा है X0 वो B के हाफ़ के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं S0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल B। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि मैयर आ सकते हैं हमारे पास मैयर एंगल Z0।
अब जी नोट की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, वो क्या आई थी, वो हमारे पास थी 60 डिग्री। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 0 एज इट इज़। सो एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। नाइन क्लास मेरे पास अब जगह नहीं होता, तो इधर मैं बता रही हूँ कि हमारे पास बिकॉज क्योंकि एक्स नोट की वैल्यू जो सी है वो वाई नोट के बराबर है। ठीक है, वाई नोट के बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो ए डी है, ए डी जो सा था वो हमारे पास परपेंडिकुलर है पी सी पे, या ये भी हम कह सकते हैं कि ए डी जो सा है वो हमारे पास मैयर एंगल जो सा है ए है उसका वो नासिक खींचा है। तो इस लिहाज से एक्स नोट वाई नोट के बराबर है। एक्स नोट की जगह पे इसकी वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दी, तो इससे ये पता चला है हमारे पास कि वाई नोट की भी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 30 डिग्री। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, हैंस एक्स इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास एक्स जी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, एक्स इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड वाई इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है, दी गई मतमासल मसलसान एल एम ओ और एल एन ओ में नामालूम एक्स और एम की कीमत मालूम कीजिए। तो 9 क्लास आपकी बुक में यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है ना एल एन, इसकी कीमत नहीं दी गई, तो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर लेना है कि वो 18 है। ठीक है, अब मतवासल मसलसान मतलब कि हमारे पास यहाँ पे बताया है एल एम ओ, दूसरी बताई है एल एन ओ। इसमें मतलब अगर मतमासल है तो इसका मतलब कि हमारे पास एल एम बराबर होगा एल एन के, फिर हमारे पास ओ एम बराबर होगा ओ एन के। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं जी। 9 क्लास हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया है, क्योंकि हमारे पास एल एम ओ और एल एन ओ हमारे पास मतमासल मसलसल है, तो हम लोगों ने रीज़न लिख ली क्योंकि मतमासल मसलसलों के मतनाज़रा इस्ला भी मतमासल होते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं कि बराबर होते हैं। ठीक है, मतमासल होते हैं या बराबर होते हैं, इसलिए ऐसे लिख दिया। मैयमेंट आ जाती है हमारे पास एल एम, मैयमेंट एल एम बराबर आ गई है हमारे पास मैयमेंट एल एन। ओके, अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2x + 6 इज़ इक्वल टू 18। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने चूँकि फाइंड आउट करनी है, इसमें हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे एक्स जो 6 जो है वो कांस्टेंट है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यह आ जाता है 2x इज़ इक्वल टू 12 आ जाता है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड, 2 1 2, 2 6 12। सो एक्स इज़ इक्वल टू आ गया है हमारे पास 6। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग जौन सी है एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से बिकॉज कि हमारे पास मेजरमेंट जौन सी है ओ एम या एम ओ, ठीक है, ओ एम जौन सा है वो हमारे पास मतमासल है या बराबर है। ओके, हम यहाँ पे मतमासल का भी कर सकते हैं, मतमासल है या बराबर है ओ एन के। अब यहाँ पे हमारे पास रीज़न क्या आ जाती है 9 क्लास, रीज़न यही है कि हमारे पास जो एल ओ है, ठीक है, एल ओ जौन सा है वो परपेंडिकुलर है, अमूद है एम एन पे, तो इसका मतलब कि इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ओ एम बराबर आ जाता है ओ एन के। अब एम की जगह इसकी जगह पे इसकी कीमत पुट कर देते हैं, एम इसकी जगह पे इसकी कीमत पुट करते हैं 12। तो ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई है, वो हमारे पास आ गया 12। तो हम लोग लिख सकते हैं बस या हैंस ए एक्स इज़ इक्वल टू 6 एंड एम इज़ इक्वल टू 12। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड मेथड जी। 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा था, दी गई शक्ल में सी डी की तखत ए बी का अमूदी नासिब है। सी डी जो सा ए बी का अमूदी नासिब है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो सा 2 इसी तरीके से किया है कि अगर हमारे पास ए बी जो सी है, ए बी की जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो हमारे पास यहाँ पे यह रहता है नुक्ता एल की क्या होगी। तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास चूँकि सी डी जो सा है वो ए बी पे हमारे पास क्या है, अमूद है। ठीक है, तो इसकी हम रीज़न लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सी डी जो सा है अमूद है किसके ऊपर, ए बी पर। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो मेजरमेंट होगी ए एल जो सी होगी वो हमारे पास मेजरमेंट बराबर होगी किसके, मेजरमेंट ऑफ एल बी के, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर दूसरे की मालूम होगी ना। तो यहाँ पे हमें ए बी की कीमत मालूम है, तो हम लोग बता सकते हैं मेजरमेंट ऑफ हमारे पास ए
मेजरमेंट ऑफ ए एल जो सी है वो हमारे पास ये जो ए बी है उसकी हाफ के बराबर है। मेजरमेंट जो सी हमारे पास मैंने अभी बताया है कि ए एल जो सी है वो ए बी के हाफ के आधे हिस्से के बराबर है। तो लिख सकते हैं कि 1/2 मेजरमेंट ऑफ ए बी के जो सा हमारे पास ए एल है वो ए बी के हाफ के बराबर है। तो लिखा मेजरमेंट ऑफ ए एल इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी की जगह पे इसकी कीमत पुट कर दी, वो आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो विच इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ ए एल इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हम बता सकते हैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें इसको अगर नाम दे देते हैं 1 का, या ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ, बिकॉज अभी हम लोगों ने बताया मेजरमेंट ऑफ ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एल बी। ए एल की जगह पे इसकी कीमत पुट कर दी, तो ये हमारे पास एल बी की कीमत फाइंड आउट हो गई है। तो ये भी बता दिया जी, एल बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जी नाइन क्लास नेक्स्ट हम लोगों ने बताना है पार्ट नंबर 2 कि हमारे पास जो बी डी जो सा है बी डी वो 4 सेंटीमीटर है। तो ए डी की कीमत हम लोगों ने मालूम करनी है। तो ये हम लोगों ने जो सा था पार्ट नंबर 1 सोल्व किया था, पार्ट नंबर 2 हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग बता देंगे कि कोई भी जो नुक्ता है कितना ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़या हो तो इसके सिरों से मसावी फासला होता है। तो इस लिहाज से हम बता सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बी डी जो सी है वो बराबर आ जाती है मेजरमेंट ऑफ ए डी के मेजरमेंट ऑफ बी डी की यहाँ पे हम लोग कीमत पुट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता चल जाता है कि मेजरमेंट ऑफ ए डी की कीमत क्या आ गई है हमारे पास, वो भी 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो ये था आज की हमारे पास यूनिट नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने इनकी रिटन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।